जय राधा माधव जय कुंज बिहारी गोपी जाना
कृष्ण की, श्री जगन्नाथ यशोधरा महारानी की, श्री गौरांगी बेंगलुरेश्वर की, लक्ष्मी नरसिंह भगवान की, प्रहलाद महाराज की, ताय घराम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, जय गौर। हरे कृष्ण। आप लोगों का हिंदी भागवतम क्लास में स्वागत है। आज हम लोग भागवतम के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय के 17वां श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। श्लोक पढ़ेंगे, पीछे से दोहराइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि नः श्रद्धानानां लीलया दधतः कला। तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि नः श्रद्धानानां लीलया दधतः कला। तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि नः श्रद्धानानां लीलया दधतः कला। तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि नः श्रद्धानानां लीलया दधतः कला। तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि नः श्रद्धानानां लीलया दधतः कला। रिपीट करेंगे, कोई पढ़े। तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि नः श्रद्धानानां लीलया दधतः कला। ठीक है, शब्दार्थ पढ़ें। तस्य उनके कर्माणि दिव्य कर्म उदाहरण उदार परिगीतानि प्रसारित सूर्य महात्मा द्वारा ब्रूहि कृपया कहें न हमसे श्रद्धाना आदरपूर्वक ग्रहण करने के लिए उद्यत लीलया लीलाओं से दधतः धारण किए हुए कला अवतार
अनुवाद तथा तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रहपूर्ण है और नारद जैसे महान विद्वानों ने उनका गायन करते हैं। अतः कृपया हमें उनके अपने विविध अवतारों में संपन्न साहसिक लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। तात्पर्य: भगवान कभी भी निष्क्रिय नहीं होते, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोग सूचित करते हैं। उनके कर्म उदार तथा भव्य हैं। उनकी सृष्टियां चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक समान रूप से आश्चर्यजनक है और समस्त विविधताओं से परिपूर्ण है। इनका गुणगान श्री नारद, व्यास, वाल्मीकि, देवल, असित, मध्वर, श्री चैतन्य, रामानुज, विष्णु स्वामी, निम्बारक, श्रीधर, विश्वनाथ, बलदेव, भक्ति विनोद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती तथा अन्य अनेक विद्वानों एवं स्वरूप सिद्ध आत्माओं द्वारा किया जाता है। भौतिक एवं आध्यात्मिक ये दोनों प्रकार की सृष्टियां ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा ज्ञान से परिपूर्ण हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत अपने सच्चिदानंद स्वरूप के कारण अधिक भव्य है। भौतिक सृष्टियां कुछ काल के लिए आध्यात्म जगत के विकृत प्रतिबिंबों के रूप में प्रकट होती है और उनकी तुलना सिनेमा से की जा सकती है। वे उन अल्पज्ञ लोगों को आकृष्ट करती है जो मिथ्या वस्तुओं द्वारा आकृष्ट होते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्तियों को वास्तविकता का कुछ ज्ञान नहीं रहता और वे मिथ्या भौतिक स्वरूप को ही सब कुछ मान बैठते हैं। किंतु अधिक बुद्धिमान व्यक्ति, जिन्हें व्यास तथा नारद जैसे मुनियों का मार्गदर्शन प्राप्त है, जानते हैं कि भगवान का शाश्वत राज्य अधिक सुखी, अधिक विशाल तथा आनंद एवं ज्ञान से नित्य परिपूर्ण है। जो लोग भगवान के कार्यकलापों तथा उनके दिव्य धाम से परिचित नहीं हैं, उन्हें वे अवतार लेकर के अपनी लीलाओं के माध्यम से अवगत कराते हैं, जिनमें वे अपने दिव्य धाम में संगति के शाश्वत आनंद को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे कार्यकलापों से भगवान भौतिक जगत के बद्ध जीवों को आकृष्ट कर लेते हैं। इन बद्ध जीवों में से कुछ भौतिक इंद्रियों के मिथ्या भोग में लिप्त रहते हैं और कुछ आध्यात्मिक जगत वैकुंठ के अपने वास्तविक जीवन को नकारते रहते हैं। ये अल्पज्ञ व्यक्ति कर्मी अर्थात सकाम कर्म करने वाले तथा ज्ञानी अर्थात सूक्ष्म मनोधर्मी कहलाते हैं। किंतु इन दो प्रकार के व्यक्तियों के भी ऊपर अध्यात्मवादी होता है, जो शाश्वत या भक्त कहलाता है और जो न तो उग्र भौतिक कार्यकलापों में न ही भौतिक चिंतन में लिप्त रहता है। वह तो भगवान की वास्तविक सेवा में तत्पर रहता है, जिससे उसे सर्वोच्च आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है, जो कर्मियों तथा ज्ञानियों के लिए दुर्लभ है। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के परम नियंता के रूप में भगवान के असीम श्रेणियों के विविध अवतार होते हैं। ब्रह्म, रुद्र, मनु, पृथु तथा व्यास जैसे अवतार तो उनके भौतिक गुणात्मक अवतार हैं, लेकिन राम, नृसिंह, वराह तथा वामन जैसे अवतार उनके दिव्य अवतार कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण इन समस्त अवतारों के प्रधान स्रोत हैं। अतएव
वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। श्रील प्रभुपाद की गुरु परंपरा को प्रणाम करके ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले श्रीरूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीवैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं पितं तं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंस्य हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी विशुद्धाशुतगौरी प्रणमामि पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे एकं करोति वाचालं मंगलं वन्दते यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवतां परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि कुछ भागवत
ब्रह्म के बारे में, भगवान के बारे में बोल रहे हैं। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है और उसमें भी भगवान की कृपा से ऐसा परंपरा से हम लोगों का कांटेक्ट हो गया, संपर्क हो गया प्रभुपाद जी की कृपा से। ऐसा है कि मतलब कोई व्यक्ति ऐसे समुद्र में फंस गया हो और वो ढूंढ रहा है पार निकलने के लिए, और उसको एक सुंदर जहाज की व्यवस्था हो जाए, जहाज मिल जाए और उसके साथ जहाज पे एक सुंदर जो जहाज को चलाने वाला कैप्टन मिल जाए, तो फिर समुद्र पार करने में कोई संदेह नहीं, जरूर समुद्र पार हो जाए। तो ऐसा ही ये भवसागर है, हम लोग भवसागर में फंस चुके हैं, जीव फंस चुका है यहाँ पे। और सागर से कोई कितना भी बड़ा एक्सपर्ट स्विमर हो, तैराक हो क्यों ना हो, अपने बल से पार नहीं निकल सकते। उसी तरह से इस संसार में जीव बहुत संघर्ष कर रहा है और पार निकलने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई संभावना नहीं कि वो निकल जाए जब तक उसको ऐसा बहुत बड़ा एक जहाज का आश्रय नहीं मिलता है। और जहाज को भी चलाने वाला अगर सही कैप्टन नहीं है तो भी वो भ्रमण करते रह जाएगा, घूमते रह जाएगा। दिशा नहीं अगर प्राप्त हो, उसको पता नहीं डायरेक्शन किधर जाना है, तो भी मुश्किल है। तो हम लोग के ऊपर असीम कृपा है भगवान की कि इस भौतिक जगत में कितने जन्मों से हम ऐसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, और उनकी कृपा से एक ऐसे सुंदर जहाज का हम लोग को प्रभुपाद जी जैसे संस्था इस्कॉन से हम लोग को गौड़िया संप्रदाय से कांटेक्ट हो गया, संपर्क हो गया, इसका आश्रय प्राप्त हो गया। और प्रभुपाद जी जैसे कैप्टन है उसको लेकर चलने वाले। अब अगर हम इस जहाज पे बैठे रहे तो कोई इसमें संदेह नहीं है कि हम पार हो जाएंगे, बहुत जल्दी हम लोग निकल सकते। बस क्या है, अब उनके आश्रय नहीं छोड़ना हम लोग को, वो उनके आश्रय में हम लोग को पड़े रहना है, उनकी आज्ञा को पालन करते रहना है। बहुत जल्दी हम लोग भगवत धाम चले। तो यहाँ पे सौनक आदि ऋषि हम नैमी सारणी में इकट्ठा हुए हैं। नैमी से अनिमेष क्षेत्र ऋषयः सौनकादयः, नैमी से अनिमेष क्षेत्र ऋषयः सौनकादयः, सत्रम सर्गाय लोकाय सहस्र समम मासत। क्या करें, नैमी सारण में बहुत सारे ऋषिगण इकट्ठा हुए हैं। और क्या काम है, इसलिए इकट्ठा हुए हैं, उनको भविष्य का ज्ञान है, देख पा रहे हैं कि क्या दशा होने वाली है। कलयुग में आने पे, कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उनके जीवों की दशा क्या होगी। तो ये भगवान के जो भक्त हैं, भगवान के जो महान पुरुष हैं, उनका एक ही काम रहता है। क्या करते हैं, वो अपने लिए नहीं जीते हैं ना। इस संसार में भगवान
भगवान और भगवान के भक्त जो है ऐसे हैं जिनका सब जीव जो है उनके बारे में वो चिंता करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि सभी जीव का कल्याण कैसे हो। तितिक्षव कारुणिका सुहृदम सर्वदेहिना कह रहे हैं, कौन है? सुहृद सर्वदेहिना, सभी जीवों के सुहृदय शुभ चिंतक हैं, उनके बारे में चिंता करते हैं, सोचते रहते हैं इनका कल्याण कैसे हो। उनका एक ही एजेंडा है। और वैसे ही भगवान है। भगवान क्या कहते हैं? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं रिच। कह रहे हैं सुहृदम सर्वभूतानां, यहाँ पे कर भगवान कि मैं सभी जीवों का सुचिंतक हूँ, सबके बारे में कल्याण, उसके सभी जीवों का कल्याण के बारे में सोचता हूँ। और कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं रक्षति। और जब जीव ये जब जान लेता है कि भगवान ही और भगवान के भक्त ही जीव के सबसे बड़े शुभचिंतक हैं, तो ज्ञात्वा मां शांतिं रक्षति, जैसे उसको ये प्राप्त हो जाता है ज्ञान, शांतिं रक्षति, उसको बहुत ही हृदय में शांति हो जाती है। तो ये सब व्यवस्था जो है, साधु जो है, जो ऋषि हैं, इकट्ठा हुए हैं और सुत गोस्वामी से वहाँ पे ऐसे भागवत सुनाने, भागवत कथा मतलब भगवान की कथा को कहने के लिए बोल रहे हैं। तो ये भागवत कथा को कहने के लिए क्या स्टार्ट कैसे करते हैं? ऐसे अलग अलग प्रकार से प्रश्न करते हैं। पहले प्रथम स्कंद में, पहले अध्याय में ऐसे 6 प्रश्न करते हैं। क्या कहते हैं? पहला प्रश्न क्या करते हैं कि हे सुत गोस्वामी, आप बताइए, भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधु अत्र यत्सारम समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मासु प्रसीदति। कहते हैं भूरिणी भूरि कर्माणि, इस संसार में श्रोतव्यानि विभागशः, और ऐसे बहुत सारे शास्त्र हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, ग्रंथ हैं, पुराण है, उपनिषद है, वेद है, उसमें बहुत सारे ऐसे बातें बताई गई हैं। ऐसा करेंगे तो ये होगा, ऐसा करेंगे तो ये होगा, और साधारण व्यक्ति कैसे उसको समझ पाएगा? तो मुश्किल है। तो क्या कहते हैं? भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधुरत्र यत्सारम। हे साधु, हे सुत गोस्वामी, यत्सारम, उसका सार क्या है, उसका कंक्लूजन क्या है? सभी जो वेदों का, पुराणों का, सब उसका सार क्या है? अतः साधुरत्र यत्सारम समुद्धृत्य मनुष्य। आपने तो जो है जाकर के अपने गुरु के चरणों में सीखा है, सुखदेव गोस्वामी के, आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा समय तक आपने स्टडी किया है, सीखा है, और आपको व्यासदेव का भी आश्रय प्राप्त हुआ है, आपको बलराम जी का कृपा प्राप्त है। तो आपने इतना समय लगाया है, अब समुद्धृत्य मनुष्य, आप अपने बुद्धि से, विवेक से बताइए, समझ करके उसमें से सब जो आपने पढ़ा है, सुना है, क्या उसमें से उसका सार, उसको हम लोगों को सरल तरीके से बताइए। कैसे? कलयुग के जीवों के लिए, कलयुग के लोगों का क्या बताते हैं, कैसी दशा है? प्रायेण अल्पायुषः सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जना मंदः सुमंदमतयो मंदभाग्यः विपात्रितः। करें कैसे है? लगभग कलयुग में लगभग सभी क्या है? प्रायेण अल्पायुषः सभ्य, बहुत कम उम्र है लोग। प्रायेण अल्पायुषः सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जना मंदः सुमंदमतयो
बुद्ध, उनकी बुद्धि कैसे होगी? मंद है, उनको याद भी नहीं रहता है। अभी हम लोग 10 बार पढ़ते हैं फिर भी जो है भूल जाते हैं, क्या सुना था आगे का कुछ याद नहीं। लेकिन कलयुग के पहले के लोगों को एक बार जैसे पढ़ लेते थे, गुरु से जाकर के सीख लिया तो उसको फिर लिखने के लिए जरूरत नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं, वो ऐसे ही जाकर के सब बता देता था। प्रमाण अगर हमको चाहिए तो हम लोग को देखना पड़ता है, किताब ले आओ देखें किधर लिखा है। उस समय प्रमाण कैसे करते हैं? सीधे जो गुरु से सीखा है वही प्रमाण है, वो बोल रहा है वही प्रमाण है, सीधे बता सकता है। पूरा जो श्रवण किया है वो श्रुति धर कर एक बार सुना और समझा। अभी कलयुग में ऐसी स्थिति नहीं। तो कह रहे हैं इनकी क्या दशा होगी? ऐसे एक तो उम्र कम है, भरोसा भी नहीं है, जीवन का कुछ गारंटी नहीं कब जो है निकल जाएगा है। तो ऐसे कलयुग के लोगों के लिए स्पेशली आप सोच के बताइए, जैसे उनके लिए जितना आसान हो और परम कल्याणकारी हो, जिससे सब जीव का परम कल्याण हो जाए, ऐसे बात बताइए क्या है वो जिसको करने से जीव का परम कल्याण हो। ब्रूहि भद्राय भूतानाम ये नात्मा सुप्रसिद्धति, करे जिससे सुनने के बाद आत्मा जीवात्मा पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए, आनंदमय हो जाए, प्रसन्न हो जाए। ऐसा कोई व्यवस्था बताइए शास्त्रों के हिसाब से। और फिर उसके बाद प्रश्न करते हैं, तीसरा प्रश्न करते हैं कि ये भगवान जो है वासुदेव और माता देवकी के यहाँ क्यों जन्म लेते हैं, उसका कारण बताइए। और आज के जो है प्रश्न में, श्लोक में चौथा जो प्रश्न करते हैं उसमें कहते हैं कि भगवान जो आते हैं इस भौतिक जगत में तो क्या लीलाएं करते हैं, उनकी लीलाओं। तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूर्य। भगवान जब आते हैं यहाँ पे, उनके जो कर्म हैं कैसे हैं, उनके कर्म उदाराणि परिगीतानि सूर्य भी, और उनकी जो है इस उदार जो कर्म है उनको परिगीतानि चारों तरफ उनको गाते हैं। कौन? सूर्य भी, साधारण लोग नहीं। महान जो भगवान के भक्त हैं उनको करें सूर्य भी। ब्रूहि न श्रद्धाना नाम लीलया दधतः कला। उसको सुनाइए भगवान की लीलाओं को। लीलया दधतः कला, कला मतलब भगवान के अवतार, जो भगवान के अलग अलग जो अवतारों में यहाँ पे आते हैं और जो लीलाएं करते हैं उनके बारे में सुनाइए। तो क्यों ये सब कह रहे हैं सुनाने के लिए, इसका क्या उद्देश्य क्या है? भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जन। भगवान का जन्म और कर्म कैसा है? दिव्य। ऐसे नहीं हम लोगों का जैसा जन्म और कर्म है वैसा नहीं। हम लोगों को जबरदस्ती जो है माता पिता के घर में जो है जन्म लेना पड़ता है। माता के घर में जबरदस्ती हमको जाना पड़ता है। हमको हमारे पास में कोई कंट्रोल नहीं कि हम चुनते, हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है कि हम चुनेंगे हमारे पास में अगले जो है मैं जो जन्म लूंगा तो यही मेरे माता पिता होंगे, नहीं। लेकिन भगवान जब आते हैं तो वो सेलेक्ट करते हैं हम कहाँ पे जो है प्रकट होने वाले हैं। भगवान जो है प्रकट हो जाते हैं, हमारे जैसे जन्म नहीं लेते हैं, उनको ऐसी पीड़ा नहीं होती। साधारण जीव को कैसा 9 महीने उसको पैक थैली के अंदर जो है डाल करके उल्टा रखा रहता है, पैक करके। बहुत ही कष्टकारी है वो और बहुत कष्टदायक है। लेकिन भगवान का जन्म ऐसा नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति मेरा ये दिव्य जो जन्म, मैं कैसे यहाँ पे आता हूँ, अवतार लेता हूँ, और मेरी जो दिव्य कर्म है
उसके बारे में अगर कोई जान ले, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः करे, सत्य से, ट्रुथ जो है उसका तत्वतः ठीक अगर भगवान के इस दिव्य जन्म और कर्म को समझ ले, जान ले, तो क्या कहते हैं? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी। तो उसका फिर से शरीर जब छोड़ता है तो दोबारा जन्म नहीं होता। उसके बाद क्या होता है? मां मेति स अर्जुन, हे अर्जुन, वो फिर से मेरे पास में आ जाता है। सब जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का जो कारण यही है, हम लोग भगवान को भूल गए, भगवान को नहीं जानते। इतना सरल व्यवस्था कर दिया भगवान, तो उसके लिए भगवान यहाँ पे धराधाम पे आते हैं, भौतिक जगत में आते हैं। क्या उनको भूल गए हैं? और भूल करके क्या करते हैं हम लोग? इस भौतिक जगत में एक दूसरे से ऐसे अलग अलग जगह पे हम अपना संबंध बना के रखते हैं, माता पिता, भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार, अलग अलग। लेकिन भगवान क्या करे? वो अगर वो संबंध मेरे से अगर स्थापित कर लेते हैं तो क्या होगा? वही उनके मुक्ति का कारण हो सकता है, वो यहाँ से मुक्त हो सकता है। बार बार ये जन्म बंधन का जो चक्कर है उससे मुक्त हो सकता है। तो इस संसार में जन्म लेने का कारण क्या है? इस भौतिक जगत से अगर किसी न किसी प्रकार से अगर आसक्ति है हमारी, तो फिर से हमको यहाँ पे आना पड़ेगा। और आसक्ति का कारण क्या कहते हैं? भगवान बताते हैं भगवद गीता में, ध्यायते विषयान पुंसः संगस्ते उपजायते संगात संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते। ध्यायते विषयान पुंसः, जिस विषय के बारे में चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे, जो मन जिसका चिंतन करता है, अपने आप क्या होता है? उसके साथ मन आसक्त हो जाता है। ध्यायते विषयान पुंसः संगस्ते उपजायते, उससे आसक्ति उपजती है, जन्म ले लेती है। तो अभी क्या है, जनरली जो संसार में लोग क्या बात करते हैं, क्या चर्चा करते हैं? इस संसार की चर्चा करते हैं, और इसलिए हमारी आसक्ति बहुत स्ट्रांग है इस भौतिक जगत से। तो यहाँ पे इसलिए वो प्रश्न कर रहे हैं, बता रहे हैं क्या? भगवान के बारे में सुनाइए। अब भगवान के बारे में अगर हम लोग सुनने लगे, उनके जो जन्म के बारे में अगर हम चिंतन करने लगे, उनके कर्म के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में अगर हम सुनते हैं, तो क्या होता है? तब हमारी धीरे धीरे क्या होगा? भगवान से आसक्ति होने लगेगी। और जब भगवान से आसक्ति हो जाएगी तो जो नेक्स्ट जो हमारा लाइफ है, अगला जो जन्म है, वो किसके ऊपर डिसाइड करता है? कारण गुण संगोस्य सत असत जन्म योनिषु। कैसा कैसा व्यक्ति किसका संग करता है, उसके हिसाब से उसका अलग अलग जो योनियों में उसको जन्म प्राप्त होता है। कारणम गुण संगोस्य सत असत जन्म योनिषु, उसका जन्म होता है अलग अलग योनियों में। तो अभी ये संग अगर हम इस भौतिक जगत का कर रहे हैं, तो हमको फिर से इस भौतिक जगत में जन्म लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर ये संग हमारा भगवान के साथ हो जाए, भगवान का नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, भगवान से संबंधित कोई भी वस्तु कैसा है? भगवान से अलग नहीं है, एब्सोल्यूट है, भगवान अलग नहीं है। तो ये भगवान का हम नाम लेते हैं तो डायरेक्ट हम भगवान का संग करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान के बारे में अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो डायरेक्ट भगवान का संपर्क होता है। इसके पहले चौथे ही श्लोक में, दूसरे श्लोक में बता रहे हैं जो है व्यासदेव जी, कारण क्या? क्या है? धर्म प्रोचित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु सेवदम तापत्रयोन्मूलम।
सद्यो हृदय रुद्यते यत्र पृथ्वी शुश्रूषुभिः तत्क्षणा। जैसे ही व्यक्ति भगवान के बारे में सुनने के लिए सोचता है कि मैं जाकर के भगवान का आज कथा सुनूंगा, भगवान उसी क्षण तत्क्षण उसके हृदय में आकर के बैठ जाते। सोचिए, इतना भगवान को बहुत पसंद है। जैसे किसी यहाँ पे इस भौतिक जगत में कोई हमारे बारे में अगर बड़ाई करता है तो कैसा, अगर हमको पता चल जाएगा कि हमारे बारे में बहुत प्रशंसा कर रहे हैं तो क्या है, हम बहुत ध्यान से सुनते हैं, नहीं जो दोनों के ऊपर हमारी कृपा हो जाती है, नहीं हमारा उसके साथ जो है मैत्री हो जाता है। अच्छा, वो जो मेरे बारे में बात कर रहा है, जो सुन रहा है वो भी उसी तरह से भगवान का कृपा प्राप्त होता है। जो भगवान की महिमा को सुनाता है, बताता है, और जो सुनता है, दोनों के ऊपर ऑटोमेटिक ऐसे भगवान की कृपा। भगवान पहले ही आकर के बैठ जाते हैं, रेडी हो जाते हैं सुनने के लिए मेरी कथा जो है करने वाले। ये कहाँ से ये भाव आता है हम लोगों के अंदर? वही, क्योंकि भगवान को अच्छा लगता है, हम लोग क्या है, उनके अंश हैं। तो वो गुण जो है हमारे अंदर भी ट्रांसफर हुआ, तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। भगवान का नाम हम लेते हैं, भगवान की जो है कथाएं हैं कि जो भी इन्होंने लीलाएं की अगर सुनते हैं तो बहुत, कोई भी जो है वस्तु भगवान से संबंधित हो गई तो भगवान से अलग नहीं। इस प्रश्न को सुन करके इनके बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। ये सूत गोस्वामी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और तब कहते हैं, मुनिया साधु पृष्ठम भवद्भिर लोक मंगल। ओ साधु, इतना बहुत धन्यवाद देते हैं, बोलते हैं वाह कितना बहुत सुंदर तुम लोगों ने प्रश्न किया है। मुनिया साधु पृष्ठम भवद्भिर लोक मंगलम। क्यों? क्योंकि आपका जो प्रश्न है भवद्भिर लोक मंगलम, आपके लोक का मंगल करने वाला। अतः यत् कृतः कृष्ण सम प्रश्नो येन आत्मा सुप्रसिद्धति। ये क्यों? क्योंकि ये जो प्रश्न आप लोग कर रहे हैं, यत् कृतः कृष्ण सम प्रश्नो, कृष्ण से संबंधित प्रश्न है। तो कोई भी जो है चीज अगर कृष्ण से संबंधित हो जाती है और उसके अगर संपर्क में हम आ जाते हैं तो डायरेक्ट हमारा भगवान से संपर्क हो जाता है, भगवान से संग हो जाता है। तो इस अगर भगवान से सच में संबंध हो गया तो ये ना आत्मा सुप्रसिद्ध, हृदय बिल्कुल जीवात्मा एकदम प्रसन्न हो जाए। क्यों? जीव को जो चाहिए, जीव जो है भगवान का अंश है। जो जीव ढूंढ रहा है, किसके लिए ढूंढ रहा है? आनंद के लिए ढूंढ रहा है। सब इस भौतिक जगत में कोई अगर प्रयत्न कर रहा है, प्रयास कर रहा है, जो भी कार्य कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? सब प्रयास एक ही है, क्या? कहीं न कहीं से वो खुशी चाहता है, आनंद चाहता है। लेकिन क्या सब कुछ प्राप्त होने के बावजूद वो संतुष्ट हो गया, प्रसन्न हो गया? क्या एकदम तृप्त हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए बस? नहीं। क्यों नहीं हुआ? जो आत्मा ढूंढ रही है, जो डिमांड है वो नहीं मिल रहा है। लेकिन क्या करें? यत् कृतः कृष्ण सम प्रश्नो येन आत्मा सुप्रसिद्धति। जैसे ही भगवान कृष्ण से संबंधित अगर प्रश्न होता है, उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, तो तुरंत जो है उसका हृदय आनंदित हो जाता है, एकदम प्रसन्न हो जाता है, तृप्त हो जाता है। इसका मतलब यही ढूंढ रहा है आत्मा, यही आत्मा को यही चाहिए, जीवात्मा को यही चाहिए। भगवान का प्रेम चाहिए, भगवान से संबंध वो भूल गए, उसी को ढूंढ रहा है। और नेक्स्ट उसके बाद में ये उसके रिप्लाई में ये करते, खुश हो करके, और तब कहते सवै पुंसाम परो धर्मो तो भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रत्यता ये आत्मासु प्रसिद्धति। भगवान का जो सेवा, सवै पुंसाम परो धर्मो, सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा क्या है? धर्म, भगवान का सेवा। किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। भगवान के नाम का
जो कीर्तन करके भगवान का लीला का कथा का श्रवण करके भगवान की कथा को किसी को बता करके सुना करके इस तरह से कैसा होना चाहिए? सवै पुंसाम परो धर्मो यथो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रत्ययता। ऐसा क्या? भगवान की प्रशंसा के लिए अगर ऐसा अगर कोई भी हम कार्य करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उस तरह से तब जाकर के हमारा हृदय बिल्कुल तृप्त हो जाए, हाँ संतुष्ट हो जाए, एकदम आनंद में हो जाए। ये ना आत्मा सुप्रसिद्ध, ऐसा करा जाए। तो इसलिए ये सब व्यवस्था किए साधु जो है, इसलिए ऐसा व्यास देव इतना बड़ा जो है भागवतम का ऐसा रचना किया, ताकि हम, और प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर सिस्टम बनाया कि हम आकर के हर दिन भगवान के बारे में सुन सकते हैं। और कहां से सुन सकते हैं? प्रामाणिक सोर्स से। सबसे इंपॉर्टेंट है, ये किससे सुन रहे हैं ये लोग? सुत गोस्वामी से सुन रहे हैं, शौनक आदि ऋषि। सुत गोस्वामी कौन है? कहां से सुना है उन्होंने? डायरेक्ट सुखदेव गोस्वामी से। सुखदेव गोस्वामी किससे सुना? व्यासदेव से, अपने पिताजी से। व्यासदेव कहां से सीखे हैं, सुने हैं? नारद मुनि से। और नारद जी कहां से सीखे? ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी कहां से सीखे? भगवान से। तो कह रहे भगवान, या तो हमको डायरेक्ट भगवान से सुनना, या फिर भगवान के परंपरा में जो भक्त हैं उनसे श्रवण करेंगे तो जरूर भगवान को प्राप्त कर लेंगे। कह रहे कौन? तत्वता बोला ना भगवान ने, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। कह रहे तत्वता। तत्वता कैसे जानेंगे? तो तत्वता को जानने के लिए क्या कर रहे हैं? भक्त्या माम अभिजानाति यावान यस्यास्मि तत्वता। समझ आ रहा है? करे भक्त ही मुझे तत्वता समझ सकता है, जान। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यस्यास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। इस तरह से व्यक्ति जब तत्वता जान जाता है भगवान को, फिर से इस शरीर छोड़ने के बाद इस भौतिक जगत में नहीं आता। अब और पहले भगवान बताते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षय ये विदु सकाले में हमता योगो नष्ट परंत। और उसके बाद बताते हैं कि किस तरह से जो है तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिन। जो तत्व का जो दर्शन कर लिए हैं, तत्व से जो जान लिए भगवान को समझ लिए, अगर उनसे जाकर के हम इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, सुनते हैं, तो तब हम भगवान को ठीक ठीक समझ सकते हैं, भगवान को ठीक ठीक प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसे भगवान जो आते हैं उनकी क्या क्या जो लीलाएं हैं, कैसे लीला करते हैं, उनके बारे में बताइए, चर्चा करें। और इसी 6 प्रश्नों के ऊपर 6 प्रश्न किया हुआ, उसी 6 प्रश्नों के ऊपर इसके उत्तर में ऐसे पूरे भागवतम की रचना होती है। इसमें तो इसमें बता रहे हैं कि ऐसे कौन कौन भगवान की इस महिमा को गा रहा है? महान पुरुष। उसमें से बता रहे हैं कौन? नारद मुनि है, व्यासदेव है, वाल्मीकि है, देवल है, असित है, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, श्रीधर स्वामी, विश्वनाथ, बलदेव विद्याभूषण, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और अन्य अनेक विद्वान एवं स्वरूप सिद्धात्माओं द्वारा किया जाता है। कह रहे कि कौन करता है? भगवान की बखान को, कौन महिमा गुणों का बखान कौन कर सकता है? भगवान कौन है? अधोक्षज है। अधोक्षज का मतलब क्या होता है? अध मतलब डिफीटेड, जिसको फेंक दिया गया।
तो गिर गया। अधा मीन्स ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, 15 अध्याय में बोले हुआ। एक ऐसे अश्वत्थ वृक्ष की जो चर्चा कर रहे हैं, उसमें बता रहे हैं कि एक पेड़ कैसा है, ऊर्ध्वमूलम, उसका जो जड़ ऊपर की ओर है, अधः शाखम, उसकी शाखाएं कैसी है, नीचे। तो अध अधोक्षर 3 चीजों से बना हुआ, अध अक्षर मीन्स आंख, और ज मतलब जन्म। ऐसा ज्ञान जो हमारी इस भौतिक इंद्रियों के द्वारा, ऐसे भौतिक आंखों के द्वारा जन्म हुआ है, उस ज्ञान से जिसको नहीं जाना जा सकता है, जिसको नहीं समझा जा सकता, वो कौन है, अधोक्षज, वो भगवान। तो उनको हम, जब तक व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता है, इस जीवन से मुक्त नहीं हो सकता है, शरीर से ऊपर नहीं उठता है, इस त्रिकाल जो ये माया का जो प्रभाव है उससे बाहर नहीं है, वो भगवान के गुणों का चर्चा नहीं कर सकता है। तो ये जिसकी भी बातें कर रहे हैं लोग कौन है, मायातीत है। जैसे भगवान क्या है, गुणातीत है ना, उस तीनों गुणों के ऊपर। उसी तरह से ये भी जो भी आचार्य हैं क्या है, एक गुणातीत है, जो गुणों के ऊपर है, माया के अंदर में नहीं है, अधीन नहीं है। और वही 3 गुण है ना, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, 3 फ्लोर का बिल्डिंग है, तमोगुण पे है फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे रजोगुण, फिर उसके 3rd फ्लोर पे सत्वगुण, उसके ऊपर शुद्ध सत्वगुण। तो भगवान जो है कहाँ पे रहते हैं, सबसे ऊपर फ्लोर पे, टॉप फ्लोर पे, शुद्ध सत्वगुण। तो जब तक इस 3 गुणों से ऊपर नहीं उठेंगे, भगवान को कैसे देखेंगे, मिलेंगे, कैसे जानेंगे, कैसे बात है, नहीं समझ सकते हैं ना। तो उसको समझने के लिए, भगवान को देखने के लिए हमको उस स्तर पे आना पड़ेगा, गुणातीत स्टेज। ये जो लोग हैं इसकी बातें कर रहे हैं, वो कौन है, वो उस स्तर पे पहुंच गए। बोल रहे हैं ये सभी इनके बारे में बताया, और क्या कहते हैं, और जो स्वरूप सिद्ध आत्माएं हैं, जिनका स्वरूप सिद्ध हो चुका है, जो अपने स्वरूप को जान चुके हैं। क्या है हम लोगों का स्वरूप, ओरिजिनल स्वरूप क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, उनको पता है। हम स्ट्रगल इस संसार में क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि हम जो है कृष्ण बॉस बनना चाहते हैं, कृष्ण की तरह से हम लोग भी जो है बनना चाहते हैं, मालिक बनना चाहते हैं। तब माया देवी हमको पकड़ती है, बुला लेते हैं, चलो आ जाओ इधर। माया देवी से निकलना है तो क्या है, भगवान क्या करे, दैवी ही सा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। भगवान अपने मुख से जो है इस माया देवी का बखान करे, दैवी ही सा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी माया से पार पाना संभव नहीं है, नहीं निकल सकते। कैसे निकल सकते हैं, माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति, जब तक मेरी आश्रय में, मेरा शरण जब तक ग्रहण नहीं करोगे, तब तक इस माया से निकलना संभव नहीं है, नहीं निकल सकते। माँ में एवं ये प्रपद्यन्ते, मात्र एक मेरी सब, और कोई आश्रय नहीं। घर का, परिवार का, बैंक बैलेंस जो है और सब जो है व्यवस्था करते हैं ना, उसका आश्रय नहीं। माँ में मात्र एक मेरी, माँ में एवं प्रपद्यन्ते माया, तब तुरंत अब माया जो है छोड़ देगी, अब माया उसको पकड़ेगी। सब जगह कहते हैं भगवान, यहाँ पे हम लोग पाना, ये सभी जो है भगवान के नित्य शाश्वत जो है पूरी तरह से सरेंडर है। और वो जो है उनका काम एक ही है, जो सरेंडर हो चुका है भगवान का, कैसे पता चलेगा कि ये भगवान का व्यक्ति है। यहाँ देखिए, जो जिस कंपनी का रहता है ना, जो जिसका जैसा काम रहता है, प्रोफेशन रहता है, वो उससे मिलिए वो वही बात करता है, नहीं है। वैसे भगवान के भक्त क्या है, उनको और कोई काम नहीं है, वो भगवान के बारे में चर्चा करते रहते हैं और उनको बहुत आनंद आता है। भगवान के बारे में सुनेंगे नहीं, एक क्षण के लिए नहीं सुनेंगे तो शरीर त्याग देंगे।
तो ये जो है भगवान की जगह क्यों क्यों करते क्यों है, क्या फायदा है इसका? अपने लिए नहीं करते हैं, मुक्त है, उनको जरूरत नहीं है। ये हमारे जैसे बद्ध जीवों को निकालने के लिए ये सब सुनाते रहते हैं, ब्रॉडकास्ट करते रहते हैं। जैसे टीवी पे, टेलीविजन पे न्यूज ब्रॉडकास्ट होता है ना, सब लोग जो सुनते रहते हैं, ऐसे एक एक जो सीरियल आता रहता है सब लोग देखते रहते हैं। उसी तरह से नारद मुनि का क्या काम है? ऐसे वीणा लेकर के हर जगह भगवान के नाम का कीर्तन करते रहते हैं, भगवान का कथा करते रहते हैं, गुणगान करते रहते हैं। उसी तरह से प्रभुपाद जी ने क्या किया, अकेला एक व्यक्ति ऐसे इतने 70 साल की उम्र में कहाँ गए, बाहर गए हैं, अमेरिका गए, जहाँ उसके पहले किसी को जाने का अनुमति नहीं। उस स्थिति में जाना ना मुश्किल है, उनको क्या जरूरत थी? वहाँ पे अपना वृंदावन में थे, भजन कर रहे थे, उनको क्या जरूरत है? उनका जीवन हो गया, अभी ऑलरेडी मुक्त है, उनको जरूरत क्या? क्यों? उनके हृदय में इतनी करुणा है, सब जीवों का कल्याण कैसे होगा? ऐसे दुखी है जीव, उनके कल्याण के लिए उसी लेकर भगवान जो अल्प बुद्धि वाले हैं, जो भगवान को नहीं समझ सकते हैं, नहीं जान सकते हैं, उनके लिए भगवान स्वयं यहाँ पे इस भौतिक जगत में अवतार लेते हैं, आते हैं। जब तक हम भगवान को देखेंगे नहीं, और उनके लिए लीलाएं करते हैं, ऐसे दिव्य लीलाएं करते हैं जिससे हमारा उनके प्रति मन अट्रैक्ट हो। जैसे कभी कोई मूवी अच्छी आती है ना, तो क्या करते हैं, उसके पहले ट्रेलर दिखाते हैं ना। ट्रेलर्स देखने से क्या होता है, हमको मन में आता है कि चल के ट्रेलर इतना अच्छा तो मूवी देखना चाहिए ना, क्या है उसमें। वैसे ही ये जो है नित्य जो मूवी जो है कहाँ चल रही है, भगवत धाम में, भगवान के यहाँ। ये ट्रेलर है, थोड़ी देर के लिए आते हैं यहाँ पे हम लोगों के लिए दिखाने के लिए, प्रकट रूप में नित्य लीला चल रहा है। कहाँ पे? भगवान के धाम में, गोलोक वृंदावन। लेकिन वो तो एक्सेस नहीं है हम लोगों को तो हम लोगों के लिए स्पेशली ऐसे वो प्रकट रूप में दिखाने के लिए हमको, कि हम देख पाए कि भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे लीलाएं करते हैं, भगवान इतना प्रेम करते हैं हमसे, ये चाहते हैं कि सब जीव जो है भगवान के पास में आए। तो इसलिए वो यहाँ पे आकर के ऐसे दिव्य लीलाएं करते हैं। और इस ऐसी लीलाओं को अगर हम सुनते हैं और थोड़ा भी अगर हमारी आसक्ति हो गई तो क्या है, बस जीवन का जो उद्देश्य है प्राप्त हो गया, सफल हो गया। बस जीवन का उद्देश्य यही है, भगवान से प्रेम करना, भगवान से प्रेम करना सीखना। यही सबसे बड़ा जो भी धर्म है, क्या, जो भगवान के प्रति हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न करे। वो कैसे उत्पन्न होगा? उसका मात्र एक साधन है, भगवान के बारे में जितना हम चिंतन करेंगे, जितना श्रवण करेंगे, जितनी चर्चा करेंगे, जितना चिंतन करेंगे, जितना दूसरों को बताएंगे, जितना भगवान के साथ संपर्क में रहेंगे, तो हमारे हृदय में भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी और बस ये जीवन सफल हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद की। किसी का कुछ प्रश्न है तो ले सकते हैं थोड़ी देर के। अच्छा, तो ये कैसी अद्भुत लीलाएं भगवान यहाँ पे आकर के लीला करते हैं। जैसे ये बहुत सुंदर समय चल रहा है, कार्तिक मंथ चल रहा है। कार्तिक बहुत प्रिय है भगवान को। क्यों प्रिय है? ये किसका मंथ है? हर एक जो मंथ होता है उसके एक अधिष्ठात्री देव और देवी होती है, उसके जो कंट्रोलिंग एक डीटी होती है जो कंट्रोल करती है ना। तो ये जो कृतिका, जो राधा रानी का नाम क्या है, कृतिका, वो जो इस कार्तिक मंथ की जो अधिष्ठात्री देवी कौन है? श्रीमती राधा रानी। और वो बहुत प्रिय है भगवान। इसलिए
अगर कार्तिक मंथ में हम जो भी कार्य करते हैं ना, तो उसका हमको कई गुना लाभ प्राप्त होता है। तो ये हम लोगों के लिए एक्चुअली भगवान व्यवस्था बनाते हैं। जैसे क्या होता है, कभी कभी हम लोग देखते हैं ना मार्केट में, जो मॉल में कभी कभी क्या कंपनी क्या करती है, सेल लगाती है। सेल जब लगाती है तो कहती है एक के साथ एक फ्री है, 70% ऑफर चल रहा है। तो क्या है, 3,000 का जो चीज़ है वस्तु हमको 1,000 में मिला। 3,000 का तो मेरे पॉकेट में नहीं पैसा है, साधारण व्यक्ति के पास में, तो वो कभी लेगा ही नहीं। हमारे जो है बहुत औकात से बाहर की चीज़ है, हम नहीं कर सकते। लेकिन कभी ऐसी व्यवस्था हो जाएगी 1,000 में, तो हमारे पॉकेट के अगर बजट के अनुसार है तो हम क्या करते हैं, ले लेते हैं। नहीं, लेकिन जो जनरली जो जाने वाले हैं रोज जो बाजार में मॉल में, उनके लिए दिक्कत नहीं है। उनको पता रहता है ऑफर चलता रहता है, वो लेते रहते हैं, मार्केटिंग करते रहते हैं। ये ऑफर किसके लिए करती है कंपनी? जो मार्केट में नहीं जाते हैं, जिनको पता नहीं है इसके बारे में, जो ले नहीं पाते हैं, इसको खरीद नहीं पाते हैं, तो उनको ऐसे वो बीच बीच में ऑफर देते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार। अब आदत लग जाता नहीं, ये अच्छा है प्रोडक्ट और सस्ते में ही, मतलब हमारे बजट में ही मिल जा रहा है, तो लेना चाहिए। नहीं वैसे ये प्लानिंग कहाँ से आया? ये भगवान की प्लानिंग है, भगवान ने ये सब व्यवस्था दिया है। तो हर दिन देखिए, हर दिन में एक जो समय होता है, एक समय दिया है, यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ये क्या होता है, जब हम महान भक्तों से जब संग में आते हैं, ऐसे व्यक्ति के संग में आते हैं, तो हम लोगों को ये कब जो अवधि है, जो टाइम है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हमको लाभ देने वाली है, उसका अगर हमको पता चल जाए। जैसे क्या होता है, थोड़ी समय के लिए ही आता है वो अमेजन पे और इस पे जो है ना सेल, और जिसको पहले से पता है उस टाइम एकदम वो टारगेट करके रेडी करके रखता है, उसी समय फटाक जो है वो शॉपिंग कर लेता है। लेकिन जिसको नहीं पता, बाद में पता चलता है इतना सस्ता था, हमको तो पता ही नहीं था, तो मिस हो गया। तो उसी तरह से ये जो महान, जो भगवान के भक्त हैं, ऐसे महापुरुष लोग हैं, उनको पता है, उनके जब संग में आते हैं, ऐसे जब हमको ज्ञान प्राप्त होता है तो पता चलता है ये सीखना है। तो उसमें बता रहे हैं कि हर एक दिन जो है उसमें एक समय आता है, वो बहुत ही पावरफुल होता है, और सब समय और सब टाइम की अपेक्षा उस टाइम में अगर हम जो कोई कार्य करते हैं तो कई गुना हमको फल प्राप्त हो जाता है, 10 गुना फल। जैसे उसको क्या कहते हैं, 24 घंटे के अंदर एक मुहूर्त आता है, उसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। उस समय अगर उठ करके कोई व्यक्ति भगवान का भजन करे, कोई जो भी कार्य करता है, एक्चुअल में तो ब्रह्म मुहूर्त है, वो ब्रह्म को मिलाने वाले बोलते हैं। जिसने ब्रह्म मुहूर्त नहीं देखा, वो ब्रह्म को क्या देखेगा? अगर भगवान को प्राप्त करना है तो हम लोगों को क्या करना है, एटलीस्ट ब्रह्म मुहूर्त में जीना है, हाँ? उसमें भगवान का भजन करना है। तो वो बहुत पावरफुल टाइम है, तो उसमें हम लोगों को प्लान करना चाहिए, वो टाइम को सही से सदुपयोग करें, यूज करें। उसी तरह से ये दिन हर दिन में देते हैं। उसी तरह से एक महीने में जो है 2 दिन आता है, 15 दिन में एकादशी, पूरा दिन 24 आवर, बहुत ही पावरफुल है। स्पेशल हम लोगों के लिए व्यवस्था करे भगवान। उस समय व्यक्ति अगर ये भगवान का भजन करता है, उसको कई गुना फल प्राप्त होता है, बहुत। उसी तरह से अभी महीने में, ये साल के अंदर जब हम आते हैं तो ये चातुर्मास है, बहुत ही पावरफुल है। उस समय जो हम भजन करते हैं, उसमें से भी श्रेष्ठ ये जो फुल मंथ, जो कार्तिक मंथ है राधा रानी का, इसमें हम करते हैं तो व्यक्ति को हजारों गुना फल प्राप्त होता है। और उसमें स्पेशली अगर प्रभु जी बोल रहे थे दामोदर लीला के बारे में, अगर कोई भगवान इस दामोदर लीला के बारे में अगर कोई चर्चा करता है, श्रवण करता है, सुनता है, बताता है, या भगवान को वो दामोदर अष्टक गाते हुए दीप दिखाता है, तो बहुत जल्दी ही भगवान की जो है ना कृपा और योग की प्रेम प्राप्त हो, बहुत जल्दी उसके करोड़ों जन्मों के ऐसे पाप मुक्त हो जाते हैं। बहुत ही पावरफुल है वो लीला, बहुत ही जो है मनोहर है, मोहित करने वाली जो
और हम लोगों को प्रयास करना चाहिए इसमें कि दूसरों को भी ये बताएं। जो भी दीपक दिखाएगा, जिसको अगर जो ऐसे भजन डायरेक्ट नहीं कर रहा है, अगर हम उसको कह देंगे, दीपक दिखाने में टाइम नहीं लगता, कोई भी कर देगा, रेडी करके रख देंगे और उसको बोलेंगे दिखाने के लिए, उसी में उसको स्वीकृति हो जाएगी और वो बहुत ही जल्दी भविष्य में भगवान का भक्त हो जाएगा, पक्का भक्त हो जाएगा। बहुत सरल साधन है। हम जिसको चाहते हैं, जिसके ऊपर कृपा दिखाना, सच में हम जिसके बारे में चिंता चाहते हैं, करुणा करते हैं, तो उसको हमको कहना है, लगाना है भगवान का दीप दिखाने के लिए। तो दामोदर लीला बहुत ही पावरफुल है, बहुत उसमें सब सीखने की चीज़ है। ये पद्म पुराण में इसका दामोदर अष्टक के बारे में सत्यव्रत मुनि ने बताया इसको। सौनक आदि ऋषि वहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं नारद जी से, और वो इस दामोदर जो है को उसको सुना रहे हैं, बता रहे हैं। तो वो बहुत ही जो है आनंददायी है, उसको डिस्कस करने के लिए और समय लगेगा, तो समय नहीं है। सब लोगों को सुनने का इंटरेस्ट हो गया। मुझे लग रहा है कि ज़्यादा समय हो गया। भगवान इतने करुणामय है, इतना वो भगवान का वो स्तर है, भगवान परम पवित्र है, परम श्रेष्ठ है, अखिल ब्रह्मांड के नायक है। वैसा व्यक्ति हो करके सोचिए, और ऐसी लीलाएं करते हैं, वो माखन चोरी करते हैं और यशोदा मैया के छड़ी से डरते हैं, रोते हैं, रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्मं भजन्तम। साधारण सी बात है, हम लोगों के लिए कहिए झुकना, किसी के सामने ऐसे बोलना है, इतना हमारे पास में जो है ईगो है। लेकिन भगवान कैसे हैं, उनके ऊपर और कोई है नहीं है, और वो अपनी माता के सामने कैसे भाग रहे डर के। अब मैया कहती है मुझे मारेंगे। ये लीला है, ये जो दिव्य लीला है भगवान, वो स्तर पे है भगवान, और आकर के किस स्तर पे, हम लोगों के स्तर पे आकर के ये लीलाएं कर रहे, दिखा रहे हैं। मैं भी तुम्हारी तरह से हूँ, मेरे साथ बन जाओ, हैं, मुझे लाला बना लो। हैं, तो ये मनोहर लीलाएं कर रहे, क्यों? अट्रैक्ट करने के लिए हम लोगों को। ठीक है, तो अगर किसी का प्रश्न नहीं है तो बंद करेंगे। ठीक है, एक बार हरे कृष्ण नाम बोल के सबके लिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय, परंपरा श्रीमद् भागवतम की जय।